A very good morning, students. Son, I am saying something to you. Will listen him carefully and will also follow him. Son, give you a very good test and you can do even better, so you study very well. Okay? I am start your class with moral, and the moral is, if you want to achieve a lot, if you want to achieve a lot, then you have to do a lot. Then you have to do a lot. यदि आप ज़्यादा पाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा. यदि आपको ज़्यादा पाना चाहते हो तो आपको ज़्यादा हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा. मोर अचीव करना चाहते हैं तो मोर हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा. ओके, आपको हार्ड वर्क कैसे करना है? अभी आपको हार्ड वर्क ओनली पढ़ाई से रिलेटेड करना है. आपको केवल पढ़ना है. आपको केवल अपनी पढ़ाई से हार्ड वर्क करना है. ओके, ना फिर आपको कुछ घर का वर्क करके हार्ड वर्क करना है. पहले अभी आपको केवल पढ़ने की एज है तो आपको केवल पढ़ना है. ओके, आई टॉट यू फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर एंड ऑल्सो थर्ड चैप्टर. टॉट हाफ ऑन द रेस्ट ऑफ टुडे. मैंने आपको थर्ड चैप्टर भी पढ़ाया था. आई टीच यू. ओके, मैंने आपको थर्ड चैप्टर भी पढ़ाया था और मैं आपकी बची हुई टॉपिक आज एक्सप्लेन करती हूँ. उससे पहले मैं आपका एक बार रिवीजन भी कर देती हूँ. ओके, लिविंग विथ फैमिली, फैमिली के साथ रहना. ओके, एक्सटेंडेड फैमिली. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली? विस्तृत परिवार. लिविंग टुगेदर, एक साथ रहना. सेलिब्रेटिंग टुगेदर, एक साथ मनाते हुए. ठीक है, अब देखिए बेटा, मैं आपको आपकी टॉपिक्स बताती हूँ. ठीक है, ये पैराग्राफ की मीनिंग मैंने आपको बताया था, मैं ओनली आपको टॉपिक की मीनिंग बताती हूँ. न्यूक्लियर फैमिली. व्हाट इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली? A small family is a one in which parents and their children live together. It is also known as a nuclear family. यानी ऐसा परिवार जो केवल अपने पेरेंट्स और अपने बच्चों के साथ रहता हो. मीन्स केवल माता पिता और उनके बच्चे किसी परिवार में रहते हों तो वो कौन सी फैमिली एक साथ रहते हो, वो कौन सी फैमिली कहलाती है? न्यूक्लियर फैमिली. ओके, एक्सटेंडेड फैमिली. व्हाट इज एक्सटेंडेड फैमिली? एक्सटेंडेड फैमिली, द ब्रदर ऑफ योर मदर एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन लिविंग टुगेदर. इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ न्यूक्लियर फैमिली. यानी ग्रैंड पेरेंट, सॉरी, एक्सटेंडेड फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली तो वो होती है जो केवल अपने पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रंस रहते हों, और एक्सटेंडेड फैमिली वो होती है जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन. ओके, जिसमें उनके पेरेंट्स और मदर फादर और उनके चिल्ड्रंस एक साथ रहते हों, वो कौन सी फैमिली कहलाती है? एक्सटेंडेड फैमिली कहलाती है. ओके, ब्रदर ऑफ योर मदर और फादर इज़ कॉल्ड योर अंकल. आपके पापा के ब्रदर आपके अंकल कहलाते हैं. द सिस्टर ऑफ योर मदर एंड फादर इज़ कॉल्ड योर आंट. आपके मदर और आपके फादर की सिस्टर आपकी आंट कहलाती हैं. ओके, एंड द चिल्ड्रन ऑफ योर अंकल एंड आंट्स आर योर एंड कॉल्ड योर कजिन्स. और उनके बच्चे यानी अंकल्स और आंटी के चिल्ड्रंस आपके क्या कहलाते हैं? आपके कजिन्स कहलाते हैं.
ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स एंड आर मेंबर्स ऑफ, अभी मैंने आपको बताया कि ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंटी ये लोग सब साथ में रहते हैं, ये क्या कहलाती है, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली कहलाती है। और जो साथ में रहते हैं इसे हम लोग ज्वाइंट फैमिली भी कहते हैं, यानी कजिन्स ऑल लिव टुगेदर इन द सेम हाउस। ओके, इट इज कॉल्ड अ ज्वाइंट फैमिली। लिविंग टुगेदर यानी एक साथ रहना, यानी क्या होता है, हमारी फैमिली में हम लोग कहीं दूर दूर भी रहते हैं। कुछ मेंबर्स इन अ फैमिली ऑल द मेंबर्स वर्क टुगेदर, यानी क्या होता है, लोग फैमिली में सभी मेंबर्स जो होते हैं वो एक साथ वर्क करते हैं। आवर पेरेंट्स लुक आफ्टर अस, वो लोग क्या करते हैं, बच्चों की देखभाल भी करते हैं, यानी पेरेंट्स लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, देखभाल भी करते हैं। दे गिव अस फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर, वो हमें क्या देते हैं, फूड, क्लॉथ्स, शेल्टर, रहने के लिए शरण भी देते हैं। दे टेक केयर ऑफ अस व्हेन वी फॉल इन, जब हम बीमार हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारी देखभाल भी करते हैं। अब बेटा सेलिब्रेटिंग टुगेदर, एक साथ मनाते हुए। वी सेलिब्रेटेड मैनी फेस्टिवल इन इंडिया, इंडिया में बहुत से फेस्टिवल होते हैं, बहुत से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। और क्या करते हैं हम लोग, हम मीन्स हमारी फैमिली जो होती है, बहुत सी फैमिली ऐसी होती है जो एक साथ रहती हैं, लेकिन बहुत सी फैमिली ऐसी होती है जो कहीं दूर दूर भी रहती है। लेकिन कोई फेस्टिवल हुआ, कोई ओकेज़न हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। ओके, रिलीजियस फेस्टिवल यानी धार्मिक उत्सव, यानी रिलीजियस फेस्टिवल जो हमारे रिलीजन से रिलेटेड हो, यानी जैसे हिंदू लोग क्या दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, मुस्लिम लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं, सिख लोग गुरुपर्व सेलिब्रेट करते हैं और क्रिश्चियन लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। ओके, व्हाट इज़ हार्वेस्ट फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल यानी फसल कटने के बाद ईसाइयों द्वारा मनाया जाने वाला फेस्टिवल क्या कहलाता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल। ओके, हार्वेस्ट फेस्टिवल इज़ द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन farmer gather ripe crops from the field and sell them. There are many harvest festival in India. यानी हार्वेस्ट फेस्टिवल वो होता है यानी जब फसल, फार्मर लोग जो होते हैं किसी फसल को क्या करते हैं, किसी क्रॉप को जो है, मान लीजिए जैसे खेत में, फील्ड में क्या किया गया, फसल को लगाया गया, उगाया गया, और फसल पकने के बाद जब वो कटने के लिए तैयार हो जाती है, जब उन्हें बेचा जाता है, सेल किया जाता है, उसके बाद ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, देयर आर मैनी हार्वेस्ट फेस्टिवल इन इंडिया, यानी इंडिया में बहुत से हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं। ठीक है, वाई डू यू थिंक वी शुड नॉट बर्स्ट क्रैकर्स ऑन दिवाली, क्या आपने कभी विचार किया है, आपने कभी सोचा है कि हमें दिवाली में क्रैकर्स, पटाखे क्यों नहीं जलाने चाहिए? डू यू नो? यस यू नो, बिकॉज आपको सर ने भी बताया है, हमारे स्कूल में दिवाली सेलिब्रेट होती है, उसमें सर ने बताया आपको पटाखे क्यों नहीं जलाने चाहिए। उसमें आपको कुछ जो है कुछ चीज़ें भी करके दिखाई गई थी जिसमें आपको बताया गया कि पटाखे नहीं जलाने चाहिए। क्यों नहीं जलाने चाहिए? बिकॉज क्या होता है, इससे पोल्यूशन होता है। ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है, जिससे हमारे जो है कानों पे भी खतरा हो सकता है ना। तो पोल्यूशन से हम बहुत ज़्यादा बीमार भी हो सकते हैं, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, पटाखे, क्रैकर्स नहीं ब्रस्ट करना चाहिए, नहीं जलाने चाहिए। ओके, These festivals celebrate the good harvest that farmer get after many months of hard work. यानी जब फार्मर लोग हार्ड वर्क करते हैं उसके कुछ समय बाद यह त्यौहार मनाया जाता है। जब वो लोग हार्ड वर्क करते हैं यानी फसल बोते हैं, जब उग जाती है, पक जाती है, उसके बाद ये जो है क्या करती है, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, पोंगल इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। पोंगल जो है वो कहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, वो
तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। क्या? पोंगल। ओके। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु? चेन्नई। ओके। इट इज सेलिब्रेटेड इन जनवरी ईयर। ये कब? ये जनवरी एवरी ईयर। ये जनवरी में, ये हर साल यानी एवरी ईयर कब सेलिब्रेट किया जाता है? जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। पीपल मेक पोंगल राइस ऑन दिस डे। लोग क्या करते हैं इस दिन? पोंगल राइस यानी लोग चावल बनाते हैं। ठीक है। इस दिन लोग क्या करते हैं? मेक पोंगल राइस ऑन दिस डे। इस दिन लोग क्या करते हैं? चावल बनाते हैं, पोंगल राइस बनाते हैं। ठीक है। ओणम ओणम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। पीपल डेकोरेट एलिफेंट्स एंड टेक आउट processions. Boat races are also held. King Mahabali is worshipped on this day. यानी केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है ओणम। ठीक है। इस दिन यानी केरला में, तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल है पोंगल और केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है ओणम। ठीक है। इस दिन लोग क्या करते हैं? एलिफेंट डेकोरेट करते हैं यानी एलिफेंट को सजाते हैं। एंड टेक आउट प्रोसेसन यानी अपने व्यवसाय, बोट रेस और ऑल्सो हेल्ड क्या करते हैं? बोट रेस करते हैं। ठीक है। बोट रेस, नदी के किनारे क्या करते हैं? बोट रेस करते हैं। ठीक है। किंग महाबली इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। और किंग महाबली की इस दिन पूजा करते हैं। किस दिन? जिस दिन वो लोग ओणम अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन किंग महाबली की पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। ओके। बिहू इज सेलिब्रेटेड इन असम। और जिस तरह तमिलनाडु का पोंगल, केरला का ओणम, उसी तरह असम में हम लोग क्या सेलिब्रेट, असम में वो लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? असम के लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? बिहू। यानी असम का हार्वेस्ट फेस्टिवल है बिहू। ओके। पीपल सेलिब्रेट बिहू एट 3 डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। और बिहू जो होता है वो असम का फेमस डांस होता है। ठीक है। बिहू इज सेलिब्रेटेड इन असम। बिहू जो होता है कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? असम में। असम में मनाया जाता है। ठीक है। पीपल सेलिब्रेट बिहू एट 3 डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। लोग क्या करते हैं? 3 डिफरेंट टाइम्स, 3 जो है भिन्न भिन्न टाइम्स में, यानी साल के 3 टाइम्स में ये लोग इससे क्या करते हैं? मनाते हैं। ठीक है। स्प्रिंग, ऑटम एंड विंटर। स्प्रिंग में, ऑटम में एंड विंटर में ये लोग क्या करते हैं? इसे मनाते हैं। ठीक है। लोहरी इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जनवरी। ये लोग क्या करते हैं? जनवरी यानी लोहरी जो होता है वो एवरी ईयर, हर साल जो है जनवरी मंथ में मनाया जाता है। ठीक है। इट इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ इंडिया, मेनली पंजाब। यह कहाँ का फेमस त्यौहार है? या कहाँ का फेमस यानी कहाँ का फेस्टिवल है? हार्वेस्ट फेस्टिवल पंजाब का। नॉर्थ इंडिया इन पंजाब, पंजाब का ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। पीपल लाइट बोनफायर्स एंड सेलिब्रेट विथ कॉर्न एंड शुगर केन। लोग क्या करते हैं? जो है लाइट यानी बोनफायर्स एंड सेलिब्रेट विथ कॉर्न एंड शुगर केन। कॉर्न और शुगर केन के साथ सेलिब्रेट करते हैं। ओके। इम्पॉर्टेंट डेज, इम्पॉर्टेंट डेज यानी महत्वपूर्ण दिन, विशेष दिन। ठीक है।
some special days are celebrated by people all over the country. कुछ स्पेशल डेज होते हैं जो सभी लोगों द्वारा क्या किए जाते हैं, पूरे विश्व में, पूरे कंट्री में, देश में पूरे कंट्री में सेलिब्रेट किए जाते हैं सभी लोगों द्वारा, ठीक है, ऑल पीपल्स, ऑल ओवर द कंट्री. दीज आर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. जैसे क्या क्या हो गया जो है इम्पॉर्टेंट डेज, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, ये सब हमारे कौन से डेज होते हैं, इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं. पीपल होइस्ट द नेशनल फ्लैग एंड सिंग द नेशनल एंथम ऑन इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे. लोग क्या करते हैं, नेशनल होइस्ट द नेशनल फ्लैग, लोग क्या करते हैं, झंडा यानी तिरंगा लहराते हैं, यानी होइस्ट करते हैं, और नेशनल एंथम गाते हैं, ठीक है. कब, इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे. आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा, हम लोग फ्लैग होस्टिंग करते हैं, नेशनल एंथम सिंग करते हैं, ठीक है. कब करते हैं, इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे पर. ओके. ऑन 15 अगस्त 1947. और बेटा बहुत से बच्चे इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है. इंडिपेंडेंस डे मीन्स होता है स्वतंत्रता दिवस और रिपब्लिक डे मीन्स होता है गणतंत्र दिवस. ओके. ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया गट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल. 15 अगस्त 1947 में इंडिया क्या हुआ था, फ्रीडम हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था. किससे, ब्रिटिश रूल से. ओके. इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 15 अगस्त टू सेलिब्रेट आवर फ्रीडम. इंडिपेंडेंस डे हर साल यानी एवरी ईयर, प्रत्येक साल, हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है. आवर फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए हर साल 15 अगस्त मनाया जाता है. द प्राइम मिनिस्टर होइस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली. प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जो होते हैं, पीएम जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो नेशनल फ्लैग यानी हमारा राष्ट्र ध्वज रेड फोर्ट पे, लाल किला पर, दिल्ली में, जो कि दिल्ली में है, वहाँ क्या करते हैं, फ्लैग होस्टिंग करते हैं, ठीक है. कहाँ पर, दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री रेड फोर्ट पर फ्लैग होस्टिंग करते हैं. रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी. रिपब्लिक डे क्या करते हैं हम लोग, किस दिन मनाते हैं, हर साल 26 जनवरी 26 जनवरी के दिन मनाते हैं. इंडिया बिकम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950. In a republic, people vote and choose their own leaders. There is a grand parade in New Delhi on this day. इस दिन क्या होता है, इस दिन वोट होता है, लोग अपने लीडर चुनते हैं, यानी अपने लीडर चुनते हैं और उन्हीं के साथ क्या करते हैं, एक बड़ी सी परेड करते हैं. न्यू दिल्ली में ये इस दिन होता है. ओके. गांधी जयंती सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 2 अक्टूबर. गांधी जयंती हर साल, प्रत्येक साल 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है. इट इज़ बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी. इस दिन किसका जन्मदिन होता है, महात्मा गांधी का. द फादर ऑफ द नेशन, जो हमारे क्या हैं, राष्ट्र पिता हैं, ठीक है. ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट लीडर हु हेल्प अस गेन फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल. ये हमारे क्या हैं, ये इम्पॉर्टेंट लीडर थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने हेल्प किया इंडिया को फ्री होने में ब्रिटिश रूल से. जिन्होंने इंडिया को क्या किया, ब्रिटिश रूल से फ्रीडम कराया. ये हमारे बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने इंडिया को ब्रिटिश रूल से क्या कराया था, आज़ाद कराया था, स्वतंत्र कराया था. डिड यू नो मैनी स्कूल चिल्ड्रेन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे परेड दैट इज़ हेल्ड
इन न्यू दिल्ली एवरी ईयर। यानी जो है भारत के विभिन्न स्कूल चिल्ड्रंस जो होते हैं, स्कूलों के बच्चे जो होते हैं, उस दिन पार्टिसिपेट करते हैं रिपब्लिक डे परेड में। जो है इस दिन परेड होता है, तो यानी सभी स्कूल्स के बच्चे क्या करते हैं, इस दिन भाग लेते हैं यहाँ पर परेड करने के लिए, गणतंत्र दिवस में परेड करने के लिए भाग लेते हैं। ओके, वैल्यूज़ एंड लाइफ स्किल्स। आवर फैमिली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारी फैमिली जो होती है हमारे लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हमारी लाइफ में हमारी फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट, यानी सबकी फैमिली सबकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है ना। वी शुड वर्क, प्ले, शेयर एंड सेलिब्रेट विथ आवर फैमिली। हम अपना दुख, अपने किसी वर्क को अपने फैमिली के साथ करते हैं, अपने सभी चीज़ों को अपने फैमिली के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। वी शुड केयर फॉर ईच अदर। हमें क्या करना चाहिए, अपने दुख सुख सभी चीज़ अपने फैमिली के साथ बांटने चाहिए। वी शुड केयर ऑफ फॉर ईच अदर, और हमें एक दूसरे की देखभाल करनी चाहिए अपने फैमिली में, ठीक है। वाई डू वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर फैमिली। हमें अपने फैमिली की देखभाल करने की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। फिर आपको मैं इसका आंसर राइट करके PDF के थ्रू सेंड करूँगी। आई विल सेंड टू यू होमवर्क थ्रू द PDF। ओके, आपको क्या करना है, सारे चीज़ राइट करनी है कॉपी में। मैंने आपको ये सभी चीज़ें आपकी प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। आपको मैंने फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स भी बताया था। उसी जहाँ पे आपने राइट किया था उसी के नीचे आपको वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर राइट करना। और वैल्यूज़ एंड लाइफ स्किल्स ये ओनली आपको बुक में जो है ओनली बुक में करना है। ओके son, you have to do in all the exercise copy and also learn. If you do not understand any topic in EVS, you can ask me without any problem. Okay, thank you. My code is MPS EVS 100.